Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the 19th session of our online classes. I am Mahad Salman and today we are going to discuss something more about multiplication of polynomials. Make sure this is the last class we are going to discuss about multiplication of polynomials. We have been discussing it since the last week, so therefore you are allowed to ask any questions related to multiplication in the comment box or in the online class later on. Now you can follow page number 118, question number 7, which is the last of multiplication, and if you have any question related to any of the multiplication processes, make sure to ask it in the lecture. Now we are going to follow countdown 7 second edition, and it is chapter number 8, lecture number 19. Let's begin. लर्निंग आउटकम्स हमारे वही हैं जो पिछली क्लासेस में हमने रिपीट किए हैं. आज की क्लास में भी यही है, मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, क्योंकि लर्निंग आउटकम यही है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इस वजह से मैं डिवाइड का यहाँ पे इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि बुक में जो लर्निंग आउटकम मेंशन है, आपकी बुक में जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके शुरू में लर्निंग आउटकम्स मौजूद हैं, तो उसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ है. तो थ्रू आउट द चैप्टर अब यही लर्निंग आउटकम हमारा कंसर्न रहेगा और इसी लर्निंग आउटकम के बारे में बात करते करते हम इंशाल्लाह एंड में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. इंशाल्लाह कोशिश रहेगी इस चैप्टर को इसी वीक में वाइंड अप कर दिया जाए, और आप साथ साथ स्लो इस वजह से लेके चल रहा हूँ इस चैप्टर को ताकि आप लोगों को इस अलजेब्रा की चैप्टर से कोई इशू, कोई परेशानी, कोई क्वेरी ना रहे. चलें आज के थोड़ी सी इस्लामिक मोटिवेशन देख लें. हदीस रख रहा हूँ आपके सामने. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक शख्स जिसके पास बहुत से रुपए हों और वो उनको तकसीम कर रहा हो, उसी के सामने दूसरा शख्स अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, तो ज़िक्र करने वाला अफजल है. यानी ये बात याद रखें कि कोई माल की तकसीम कर रहा हो और माल की तकसीम के ज़म्न में हमें ये समझ आता है कि चाहे वो सदका कर रहा हो, चाहे वो माल कहीं खर्च कर रहा हो, दोनों को ज़िक्र इलाही ने पस्त कर दिया है, नीचे रख दिया है. तो हमें भी चाहिए कि ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें. और जिस तरह मैंने लास्ट आपकी लेक्चर में मैंने कहा था कि ज़िक्र करना बहुत अफजल है, उसके ज़िक्र के रिलेटेड ही मैंने एक हदीस शेयर की थी, उसको भी देखें और इस हदीस को भी अपने जहन में महफूज रखें. चलें अब फिर से वही आज रिपीट कर रहा हूँ. मल्टीप्लाई का रूल, जब भी कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों जिनकी पावर्स डिफरेंट हो, सेम बेसिस के वेरिएबल्स हों मल्टीप्लाई करने में, तो उनकी पावर्स को कर दिया जाता है ऐड और बेस को लिख दिया जाता है एक दफ़ा. याद रखिएगा, इसके हवाले से एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ. 8 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 5 है, तो वो 8 पावर 8 बन जाएगा. 8 पावर 8 ऐसे बनेगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है. अब जिसको इस स्लाइड के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर बता दीजिएगा और मिनट्स का रेफरेंस मुझे दे दीजिएगा कि किस मिनट पे आपको इशू आया. फॉर एग्जांपल 4 मिनट 17 सेकंड्स पे अगर इशू आ रहा है तो आप लिख दीजिएगा इस मिनट पे आप जो बात कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर एक्सप्लेन करना है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. आज क्वेश्चन 7 सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए जो एक्सप्रेशन है वो सामने आपकी लिखी है. याद रखें कि कितने ब्रैकेट्स मौजूद हैं, 3 ब्रैकेट्स इसके अंदर मौजूद हैं जी. अब यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं और 3 वेरिएबल्स हैं जो उन एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब जो रूल आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन का, वो जो रूल है वो ये है कि कभी भी अगर कोई नंबर या कोई भी टर्म ब्रैकेट के आगे लिखी हो वो तो तमाम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर दी जाती है. जैसे कि यहाँ पर x है तो वो a से भी मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली x से मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था कि 2x 2a से मल्टीप्लाई होगा, तो जिस तरह मैंने पहला ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया उसी तरह सेकंड ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई करूँगा. एंड सो ऑन द लास्ट वन 3x 3a से मल्टीप्लाई होगा और 3x x से भी मल्टीप्लाई होगा. अब इसको गौर से देख लें.
इसका सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर कलरफुल तरीके से ये करने की कोशिश की है कि आपको सेम वेरिएबल्स को या सेम नंबर्स को सेम कलर से लिखा है, ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो। अब देख लें, अब देखें, जब मैंने आपको जिस तरह कहा, तो सबसे पहले जो हमने स्टेप में करना है, लेकिन ये तो पहला स्टेप नहीं है, ये तो पहला स्टेप कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेप अब आ रहा है। उस पहले स्टेप में हम करेंगे ये कि हम सारे जो भी नंबर्स होंगे बाहर, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे विद इन द ब्रैकेट्स, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, बिल्कुल इस तरह से आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। देख लें, x मल्टीप्लाई हो रहा है a से और x मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो जो साइन होगी वो साइन सॉल्व होके आगे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस है x के आगे, वो प्लस माइनस होके माइनस आ गए। यहाँ दोनों प्लस थे a में और x में, तो इस वजह से साइन यहाँ प्लस ही रही, तो इसको समझ लें गौर से। अब इसी तरह 2x और 2a मल्टीप्लाई हुए, तो हमने दोनों को साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा दिया, सेम सो ऑन, यहाँ पर पूरे सारे ब्रैकेट्स हमने ओपन कर लिए। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बात समझ में जहन में रख लें कि कभी भी कोई ऐसे दो वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे a और x है, जैसे x और y है, जैसे y और z है, मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उनको साथ लिख देते हैं। याद रखिएगा कि अगर ये x और a आपस में अनलाइक वेरिएबल्स हैं, ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, ये कभी भी ऐड और प्लस या ऐड या माइनस नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि दोनों अनलाइक हैं। a और x अलाइक होते तो प्लस भी हो सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर करूँगा, x और x हैं, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों डिफरेंट हो गए, अनलाइक हो गए, तो ये अब सिर्फ मल्टीप्लाई से ही सॉल्व हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर प्लस दोनों को नहीं कर सकता। ये बात याद रखने वाली है। और ये क्यों याद रखने वाली है, मैं यहाँ पर जो आपको लाइंस बनाई हैं उसमें ये बात वापस याद दिलाऊंगा। तो अब चलें, अब तो हमने सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो a और x को मल्टीप्लाई किया, तो देख लेंगे आप लोग कि तमाम चीज़ें जो मल्टीप्लाई, जितनी टर्म्स को मैंने किया है, उन्हीं सारी टर्म्स को मैंने उनके नीचे लिख दिया है। मैं ये सब मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। x और a को मल्टीप्लाई करने पर आ गया ax, x और x को मल्टीप्लाई करने पे आया एक्स स्क्वायर। मैंने आपको समझाया था कि अगर दो सेम बेसिस होती हैं और वो मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर हो जाती है ऐड, यानी +1 मींस पावर 2, और माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, 2 2 से 4, और a और x क्योंकि सेम है, सेम वेरिएबल्स नहीं है, इस वजह से आपस में साथ लिख दिए जाएंगे मल्टीप्लाई की सूरत में। ये बात भी समझ में आ गई। अब 2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 2 एज इट इज़ आ गया। x और x मल्टीप्लाई होने पे एक्स स्क्वायर आया, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी तरह यहाँ 3 3 9, और a और x सेम वेरिएबल्स नहीं है, तो साथ लिख दिए जाएंगे। इसी तरह यहाँ 3x स्क्वायर। तो अब देख लें कि नीचे अंडरलाइन में लिखे नंबर्स की क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने कुछ टर्म्स को तो मैंने आप लोगों को ब्लू से अंडरलाइन किया है, कुछ टर्म्स को मैंने येलो से अंडरलाइन। अब थोड़ी सी देर, मैं 5 सेकंड आपको दे रहा हूँ कि आप सोचें कि क्यों अंडरलाइन किया है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, वीडियो पॉज करें और फिर देख लें। तो चलें, अब बात करते हैं कि अगर x मैंने क्यों अंडरलाइन किया। मैंने अंडरलाइन इस वजह से किया है कि अगर गौर से देखो तो उनमें सब में वेरिएबल सेम है, जो सेम कलर से अंडरलाइन किए गए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसी तरह ax और ax, यानी ये अंडरलाइन मैंने इसलिए किए हैं कि ये जो सॉल्व होंगे वो आपस में सॉल्व होंगे। एक्स स्क्वायर और ax आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, यानी ये दोनों आपस में सॉल्व होके कोई आंसर नहीं देंगे। तो लाजमी सी बात है, हमें किन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं, 4ax, ax और 9ax। सिमिलरली एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर। देखिए, अब लाइक वेरिएबल्स और अनलाइक वेरिएबल्स बहुत पुराना आप लोगों ने सीखा हुआ है, इसलिए मैं अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर क्लास के अंदर आपके 6 क्लास के भी कॉन्सेप्ट रिपीट करूँ, ठीक है। तो इस तरह नहीं होगा, और जिस तरह हो रहा है उसी को ही लेके चलें। तो अब पुराने कॉन्सेप्ट्स अपने साथ रखें, मजबूती से अपने दिमाग में और अपने हाथों में पकड़े रहें। चलें, अब देख लेते हैं ax, 4ax और 9x, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा। अब देखें, मैंने आपको ये कहा था कि कभी भी किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर ना हो तो वो होता है 1, और कभी किसी जगह पर कोई वेरिएबल लिखा ही ना हो, जैसे 5 लिखा हुआ है
क्या कोई वेरिएबल लिखा है इसके साथ? नहीं लिखा, लेकिन मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ है। कौन सा वेरिएबल लिखा हुआ है? ये वेरिएबल लिखा हुआ है। आप लोगों को पता है कि किसी भी की वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है? 0 होती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो इसके आगे कोई वेरिएबल लगा सकता हूँ, लेकिन पावर क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये 5 है, सिर्फ नंबर है, इसके आगे कोई। तो याद रखिएगा कि कोई भी नंबर हो तो उसके आगे कोई वेरिएबल ज़रूर लिख सकते हैं और उसकी पावर क्या होगी? हमेशा 0। हाँ, अलबत्ता कोई वेरिएबल वैसे ही लिखा हुआ है तो अब इसके आगे नंबर कौन सा है? इसके आगे कोफिशिएंट क्या है? उसके आगे कोफिशिएंट 1। इसी तरह यहाँ ax से आगे कोफिशिएंट होगा 1। अब देख लें कितने नंबर हो गए, 1, 4 और 9 सेम वेरिएबल्स। 9 + 4 13 + 1 14, तो 14ax आ गया। पहली टर्म तो आ गई हमारे पास 14ax, तीन टर्म्स को सॉल्व करने के बाद। नाउ द सेकेंड टर्म विच इज़ गोइंग टू बी सॉल्व फ्रॉम x² -x² 2x² एंड -3x²। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट हमारे पास टर्म आई वो आई -2x²। अब इसको भी समझना, लेकिन इसके लिए मैंने आपको पहले भी मिसाल काफ़ी दी है। अब आपको थोड़ा सा मिसाल दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस एग्जाम्पल से हट के दूंगा, रिपीट करूंगा मेनली वही एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी स्कूल आएँ और कैंटीन में 20 रुपीज़ खर्च करने के इरादे से आएँ, लेकिन आपके वही 20 रुपीज़ किसी की नज़र हो गए और आपके 20 रुपीज़ गुम हो जाते हैं, और या फिर किसी ने चुरा लिए। अब आपके 20 रुपीज़ लॉस्ट हो चुके हैं, यानी आप चले गए हैं -20 में, ठीक है। नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लेके आ जाते हैं। आप कहते हैं कि अगर क्या हुआ 20 रुपीज़ गुम हुए तो मैं 30 रुपीज़ गुम करके दिखाऊँ। 30 रुपीज़ आप खर्च करने की इरादे से आए, लेकिन किसी ने आपके इरादे पे पानी फेर दिया और वही 30 रुपीज़ आपके वापस छिन गए। यानी अब टोटल आपका जो नुकसान हो गया वो 50 रुपीज़ का हो गया। नेक्स्ट डे आपने हार नहीं मानी, आप वापस 50 रुपीज़ लेकर आए, और 50 रुपीज़ लाने पर वो भी किसी की नज़र हो गए और 100 रुपये आपके टोटल गुम हो चुके हैं अभी तक। अब यानी बात ये है कि इन सभी को हम कहेंगे तो कहेंगे कि टोटल आपका जो लॉस हुआ है वो -100 का लॉस हो चुका है। किन को मिलाकर? पहले हुआ -20 का, फिर हुआ -30 का, फिर हुआ -50 का। तो अब ये बात थोड़ा सा इधर लिंक करने की कोशिश करें। यहाँ पर ये सारी तमहीद बांधने का मतलब ये था कि अगर -20 और -30 को सॉल्व किया जाएगा तो आंसर +50 नहीं आएगा या +600 नहीं आएगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों साथ लिखे हुए हैं तो इनको सिंपली क्या कर लो? ऐड कर लो। देखो ऐड करोगे और साइन किसका लगाओगे? माइनस का लगाओगे। 20, 30 और 50 होते हैं 100, और साइन किसका आएगा? जो उनमें सेम है, ठीक है। बात समझ आ गई। या फिर ऐसे कर लो कि माइनस कॉमन निकाल लो, सबको प्लस कर लो, तब भी आंसर क्या आएगा? 100 है। अब इसको इधर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए माइनस की दो वैल्यूज़ हैं x² में, एक -3x² और एक -x²। यानी -3 -1 कितने हो गए? -4 हो। जब मैं -4 में +2 करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो 100 रुपये हैं उनमें ये होता है कि जो बंदा है उसको गैरत आ जाती है, वो कहता है कि 50 रुपये तो मैंने खर्च करनी है, आप 50 रुपये ले लें क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है। तो अब 50 रुपये वो आपको दे देता है, यानी आपका नुकसान सिर्फ कितना हुआ? -50 का नुकसान। यानी यह -3 और -1 करने के बाद जो -4 का नुकसान हो गया था x² का, वो +2 करने पे क्या हो गया? -2x² का ही नुकसान रहा, ठीक है। तो नुकसान क्या हो गया? कम हो गया। तो जवाब आपका कुछ इस तरह बन जाएगा -2x² + 14ax, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है आप लोगों को, तो अगर आपको इस सवाल के हवाले से कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। या ब्रैकेट्स मैंने बना दिए थे, ब्रैकेट्स एरोज़ बना दिए थे ताकि आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 की। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। यहाँ भी 3 एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन सवाल कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका डील होगा। जो शुरू की स्लाइड्स में मैंने आपको कहा कि वेरिएबल अगर बेसिस सेम हो तो पावर होती है ऐड। शुरू में मैंने वही आसानी की है, सेम वेरिएबल्स वालों को सेम कलर से लिख दिया है। अब देखते जाएं, जब भी मल्टीप्लाई होगा
तो एक्स स्क्वायर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से भी होगा, ए एक्स से भी होगा और इन द लास्ट ए स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली आपने करना क्या, पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए एक्स लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर लिखना है। सिमिलरली ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर से, ए एक्स से और इन द लास्ट ए स्क्वायर से। नाउ देन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, 2ax से और इन द लास्ट 2a स्क्वायर से। तो इसको जल्दी से देख लें मैंने किस तरह किया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं साइंस का भी यहाँ पे अच्छा डिस्प्ले है तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें यहाँ प्लस का साइन है आगे, तो प्लस और एक्स का भी यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का है। तो प्लस प्लस करने पे तो प्लस आया, ठीक है, तो मैंने प्लस का साइन तो लगाते नहीं है। अब जब फिर इसके बाद ये प्लस प्लस हुआ तब भी प्लस आया, ये प्लस प्लस हुआ तब भी प्लस आया। तो इन तीनों को सॉल्व करने पर तो कुछ साइन की गड़बड़ नहीं हुई। अब यहाँ पर ये और चीज़ देख लें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आया और इन द लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आया। अब सेकंड ब्रैकेट पे आ जाएं, इन सब चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। अब ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर से, तो उसको देखें गौर से, यहाँ है साइन इसकी प्लस, जब ये प्लस और माइनस हुए तो आ गया माइनस, ठीक है, और ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर लिख दें। अब ए एक्स सिर्फ एक्स स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ए एक्स से भी होगा, यानी माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट जो यूज़ किया बेटा वो इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर माइनस के साइन मल्टीप्लाई के साथ नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी हद तक आगे प्रैक्टिस में जाकर लिख सकते हैं, लेकिन एट द स्टार्ट प्रॉपर काम करें और प्रॉपर काम करने के लिए आपने ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इन द लास्ट माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए स्क्वायर से, तो ये हो गया हमारा सेकंड ब्रैकेट सॉल्व। थर्ड ब्रैकेट मैंने उसी की लाइन में सॉल्व किया, इक्वल टू मिटा दीजिएगा, ये इक्वल टू गलत आ चुका है इधर। अब देख लें, जब ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, ए स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, इसी तरह ए स्क्वायर 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, ठीक है। तीनों में साइन प्लस हैं तो हर जगह यहाँ पर प्लस ही आया। अब देखिए, जब मैं मल्टीप्लाई करने लगूंगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक्स पावर 4 आएगा। कैसे एक्स पावर 4, ये दोनों की पावर हो जाएंगी ऐड, पहले ही बता चुका हूँ, 2 + 2 = 4, तो एक्स पावर 4 आएगी। ये नहीं करिएगा कि 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, विच इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर मैं एग्ज़ाम में देख लूँगा तो वो आपके मार्क एक ज़रूर काटूँगा, ठीक है। दूसरे टर्म पे आए जल्दी से, तो दूसरे पे हम एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों को कर लेंगे ऐड पावर्स को, तो ए एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ए तो आगे लिख दिया जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हम वेरिएबल्स को अरेंज करते हैं, ए आगे लिख दिया जाएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स मिलाकर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएंगे, एक्स क्यूब बन जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो साथ लिख दिए जाएंगे। नाउ देन ए एक्स और ए एक्स स्क्वायर यहाँ पहले ही मल्टीप्लाई हो चुके हैं, देख लें इसको। तो यहाँ पर x और x स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, x पावर 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इधर आए ax और ax को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो अब इसको देखें, माइनस माइनस तो पहले हो जाएगा प्लस, a से मल्टीप्लाई हो तो a स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर। इसी तरह यहाँ देख लें, a से मल्टीप्लाई हुआ तो a क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और x साथ लिख दिया जाएगा। इसका आंसर होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होगा 2a क्यूब x और इसका आंसर होगा 2a पावर 4। देख लें इसको जल्दी से, सारी टर्म्स उसी से मैच करती हैं जो हैं, ठीक है। चले, अब थोड़ी सी चीज़ें आपने हैं जो गौर से देखनी है। देखिए, सेम वेरिएबल्स को मैंने अंडरलाइन तो किया है, लेकिन अगर ऐसे जो सेम वेरिएबल्स हैं जो डिफरेंट साइंस के साथ हैं तो मैंने उनको कर दिया कैंसिल, ठीक है। चले, अब यहाँ पर क्योंकि इसका आंसर ए एक्स क्यूब था और इसका भी आंसर ए एक्स क्यूब था, दोनों के साइन डिफरेंट, हो गया कैंसिल। इसके बाद अगर देखें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दूसरी जगह आ रहा है इधर, ठीक है, दोनों में कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली a क्यूब एक्स और 2a क्यूब एक्स, दोनों में वेरिएबल सेम है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 3a क्यूब एक्स। देख लें जल्दी से, इसका आंसर व्यू करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक्स पावर 4 का कोई दूसरा लाइक वेरिएबल नहीं है तो उनको एज इट इज़ लिख दिया है। इसी तरह ए पावर 4 भी एज इट इज़ आ गया। इस ए एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज़ इधर लिख दिया गया है। अब देखें इधर 2a क्यूब एक्स को सॉल्व किया गया है a क्यूब एक्स से, ठीक है, तो ये आया आंसर। इसी तरह ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से सॉल्व किया है तो ये आंसर आया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरा ये है कि एक चीज़ इधर नोट करने वाली है और वो ये है कि अगर किसी वेरिएबल को अरेंज करना है, ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपने इसको अरेंज करना है विद द डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, यानी मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर रैंडमली एक आंसर लिखा हुआ है। अब आपने करना क्या, आपने अरेंज करना इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले आएगा एक्स पावर 4, आसानी के लिए बता रहा हूँ, फिर उससे कौन सी छोटी पावर है एक्स की जो उससे नीचे आएगी, ये पहले लिखना है। फिर इसके बाद उससे छोटी एक्स की पावर कौन सी है वो लिखनी है, और इन द लास्ट कौन सा ऐसा है जिसके अंदर एक्स ही नहीं आ रहा वो लिखना होगा। चले अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। वीडियो प्रोलॉन्ग हो रही है, 21 मिनट्स की तकरीबन वीडियो बन चुकी है, और अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपने करना है अपना होमवर्क। अब हमने यहाँ पर करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई। देख लें कैसे कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन दिस, इन द लास्ट दिस। सिमिलरली बी स्क्वायर भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। गौर से देखें सॉल्यूशन, ठीक है, सेम कलर्स वाले सेम वेरिएबल्स हैं। अब इसके बाद जब मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों को तो ये आएगा, ए स्क्वायर और बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। सिमिलरली इन सब को मैंने इन द मल्टीप्लाई साइन के साथ हमने लिख दिया है ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अब देखें आंसर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर सॉल्व है तो ए पावर 4 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक साथ लिख दिए जाएंगे, ये आ गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक साथ लिख दिए जाएंगे, ये आ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ आ गए, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इज बी पावर 4, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इसी तरह फिर बच गया सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो पहले अल्फ़ाबेटिकली ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इन द लास्ट सी पावर 4। अब मैं सब मिटा देता हूँ अपनी एडिटिंग, और अब गौर से देखें कौन से ऐसे हैं जो कट रहे हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट रहा है कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि दो सेम वेरिएबल्स विद डिफरेंट साइंस है तो कट गए। इसी तरह ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल कर दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। ऐसे भी दो हैं जो सेम साइंस के साथ मौजूद हैं तो वो तो कट नहीं सकते, ठीक है, तो इनको हम करेंगे सॉल्व। बाकी सबको एज इट इज लिख दिया जाएगा। देखें बाकी सबको हमने एज इट इज लिख दिया, और कितने बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, तो वो आ गया हमारे आंसर। चलिए यह हो गया आज का लेक्चर एंड, और हमने आपका होमवर्क यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। पार्ट 2, 3 और 5 मैंने सॉल्व कर दिया, आपने सॉल्व करना है पार्ट 1, 4 और 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 8b पेज नंबर 118 है आई थिंक, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, शायद ये 8 है या मे बी पॉसिबल ज़्यादा ख़राब हो गया, सिर्फ मुंह से कह देता हूँ 118 है आई थिंक, इसको देख लीजिएगा। नाउ देन आज का चैलेंजर है आपके सामने, चैलेंजर आपने सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। मेरे पास इसका आंसर मौजूद है, और इंशाल्लाह आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन होगा जो चैलेंजर को सॉल्व कर सकेगा, और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे फर्स्ट मंथली एग्ज़ाम में। दूसरी बात आज के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, कैंगरू कंपटीशन के हवाले से नई अपडेट आई है, वो है 6 अगस्त की। इंशाल्लाह उसके लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी, तो वो प्रॉपर आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ अगर उसके हवाले से आप अगर इंसिस्ट करेंगे क्लास का तो ही क्लास होगी, वरना उसकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर से ही आप इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा,
और अगर कोई अपनी क्वेरी हो उसके हवाले से, कैंगरू के हवाले से या फिर इसके हवाले से, तो वो बता दीजिएगा ताकि मैं उसको नोट कर लूँ। हमारा लेक्चर यहीं एंड होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा रिव्यू करके आना हो तो रिव्यू करके आइएगा, और थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लीजिएगा कि डिवीज़न वेरिएबल्स में क्या होती है। क्लास 6 में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।